नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसान की जो माने जाते हैं बेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया, बेस्ट बुक सेलर ऑफ इंडिया, जिनके की बुक्स हर घर में मिल जाएंगे यूथ जनरेशन में। और उसके बाद इसके अलावा ये माने जाते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद अपने बात में अपने बारे में बोलते हैं कि मैं एक छोटी सी बात के लिए सुसाइड करने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज चेतन भगत की। चेतन भगत जो कि माने जाते हैं बहुत अच्छे बुक सेलर ऑफ इंडिया। चेतन भगत जी ने अभी उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला है, आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने लिखा है कि क्यों हम लोग और आम जनता, भारत के नागरिक और विश्व के लोग आज भी एक मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, डिप्रेशन को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपकी बातों को हम पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। लेकिन चेतन भगत जी, जहां पर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो और डिप्रेशन का पाठ पढ़ा रहे हो, एंजाइटी के पाठ पढ़ा रहे हो, वहां पर आप सुशांत सिंह राजपूत की फोटो को क्यों दिखा रहे हो। दोस्तों, आप उस आर्टिकल को जाकर देखिएगा जहां पे चेतन भगत जी ने जैसी चीजें लिखी हैं कि लोग डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोग एंजाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दिमागी हालत, मेंटल इलनेस को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगाकर सुशांत सिंह राजपूत की तरफ उंगली करके इशारा किया गया है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जहां अभी सीबीआई की तरफ से अभी क्लियर कुछ सामने आया नहीं है और ये सारी जनता, सबको पता है कि ये एक आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है, वहां पर आप क्लियरली सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेस्ड, सुशांत सिंह राजपूत को एक पागल, सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर घोषित करना चाहते हो। और आप ये चाहते हो कि हम जो सुशांत के वॉरियर्स है, जो जनता है, जो सुशांत के लिए लड़ रही है, 3.5 महीने से मुहिम चला रही है, जो आज जंतर मंतर पे आज चीख चिल्ला रही है, जो आज 14 जून को कैंडल मार्च निकालने की बात कर रही है, वो सब लोग मान ले कि सुशांत पागल है। हम सब लोग मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर थे, हम सब लोग मान लें कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड थे और डिप्रेशन में आके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। उनका हत्या से कहीं कोई चारा नहीं है, कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई एंगल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं चेतन भगत जी। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर चेतन भगत जी को आर्टिकल लिखने का इतना शौक है, क्योंकि वो हमेशा से विवादों में रहे हैं अपने ट्विटर को लेकर, क्योंकि ये वही चेतन भगत है जो कहता है कि मेरे को, आपको और हमारी भारत की जनता को, यूथ जनरेशन को पॉलिटिक्स को एंजॉय करना चाहिए और हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है भारत में, ब्यूरोक्रेसी और इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आप ये बता दो, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, बहुत लोग बहुत कूल होके बिलीव होके करते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। मैं जानना चाहूंगी कि ये पॉलिटिशियन, ये भारत की सरकार, क्या ये सरकार वो नहीं है जो डिसाइड करती है कि हमारे घर में कब रोटी आएगी और कब दाल आएगी, और हमारे घर में जो दाल और रोटी आती है उसकी कीमत तय करने वाला ये सरकार है। तो हम किस तरीके से इस सरकार में पार्टिसिपेट ना करें। लॉकडाउन हुआ था, किसने किया ये लॉकडाउन। कोरोना किसने स्तर पे बढ़ गया, कोरोना से कितने लोग मर गए, किसने डिसाइड किया ये। कोरोना की जांच कौन करता है, ये कितने दिनों तक हमें घर में बंद रहना है और कब हमें घर से बाहर निकलना है, ये सब सरकार के हाथ में है। और हम सरकार का और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना लें। कहते हैं सरकार का तो आना जाना है, बदलना है, हम उसमें इंटरेस्ट ना लें, एंजॉय करें, दंगे कराएं। आप ये चाहते हैं चेतन भगत जी। और आज सुशांत सिंह राजपूत आपको पागल लगते हैं। और 1.5-2 महीने पहले जब सुशांत की डेथ हुई थी तो वहां पर कंट्रोवर्सी और वहां पे अपनी टीआरपी गेन करने के लिए आपकी नई किताब आई, तो उसको बहुत ज्यादा पब्लिश करने के लिए आपने सुशांत सिंह राजपूत का सहारा लिया और आपने बोला कि ईशान आपका बेटा है और ईशान का रोल उसने कायपोचे में किया, तो जिससे कि आपको बहुत खुशी मिली और आपको जिंदगी जीने का दोबारा एक मौका दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। उस दिन आपको सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। आप वही चेतन भगत है जिसको कि 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, जो आपकी मूवी आई थी, 5 पॉइंट समवन, जो आपने बुक लिखा था, आई बिलीव हम लोगों में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नाम सुना होगा। इनका बुक आया था 5 पॉइंट समवन। जिस 5 पॉइंट समवन पे मूवी बनी थी 3 इडियट्स, जिसको कि आमिर खान ने, जो टर्की में जाके अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं, जिनको कि भारत में जिनकी परिवार दहशत में महसूस करती है, उस आमिर खान पे फिल्माई गई थी मूवी 3 इडियट्स। लेकिन ये थक रहे थे और बोल बोल के थक चुके थे कि मुझे इस मूवी की क्रेडिट दे दो, मूवी की क्रेडिट दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे नोवेल पे, मेरे बुक पे बेस्ड है ये मूवी।
खुलेआम आमिर खान ने इस तरीके से दर्शाया कि इसे चेतन भगत का नाम याद नहीं है। आप वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। उन्हें यह भी याद नहीं था आमिर खान को कि ये मूवी जो बनी थी वो किस ऑथर की लिखी हुई किताब पे बनी थी। सिर्फ उसको इतना पता था कि ये किसी ऑथर, कोई लेखक है इंडिया का जिसका कोई किताब है, उस पर यह मूवी बनी है। और मीडिया से पूछकर उनको याद आया और बताया लोगों को हाँ ये चेतन भगत की बुक है। और उस मूवी की क्रेडिट के लिए ये डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा से गुजारिश करते रहे कि प्लीज मुझे इसका क्रेडिट दे दो। लेकिन जब इनको क्रेडिट नहीं मिला तो इन्होंने ट्वीट किया उनकी वाइफ को कि जिस तरीके की हरकत आपके पति ने की है, मैं डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करने वाला हूं। तो यहाँ पे बहुत पॉइंट बनते हैं। इस तरीके के आर्टिकल जो इतना बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया जो इतना बड़ा न्यूज़पेपर है जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं, बिलीव करते हैं, वहां पे सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा लगाते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि जहां आप सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा लगाते हो, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। जिसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, जिस इंसान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जिसकी चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई, जिसके लिए आक्रोश अभी तक ठंडा नहीं हुआ, उसका आप इस्तेमाल करते हो। क्या आप उसके जगह पे दीपिका पादुकोण का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है जिस पे दुनिया उंगली उठा रही है कि वो डिप्रेस्ड है, और दीपिका पादुकोण वो इंसान है जो खुद कहते नहीं थकती थी कि मैं डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हूं। लोगों ने इस तरीके का भी ट्रोल किया था कि डी फॉर दीपिका, डी फॉर डिप्रेशन, और उस चीज को खुद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर आई हूं। तो आपने सुशांत की जगह दीपिका पादुकोण का चेहरा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों? दीपिका पादुकोण जीवित है और सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे इसलिए? तो ये दोगला चेहरा क्यों? एक तरफ ट्विटर पे आप यूथ जनरेशन को, जहां पे आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको इस तरीके का मैसेजेस देते हो। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ करते नहीं थकते कि आपकी वजह से मुझे दोहरी नई जिंदगी मिली, मुझे जीने का नया अवसर मिला, मुझे नई जिंदगी मिली, आपने मेरे बेटे ईशान का नाम इस्तेमाल किया कायपोचे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और उनके मर जाने पर आप उनको बाइपोलर और पागल, डिप्रेशन और मैं एक डिप्रेस्ड इंसान घोषित करते हो। तो चेतन भगत जी, आई डोंट नो मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा दोगला चेहरा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे बुक सेलर हैं, लेकिन आपकी सेलिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपका जो आप लिखते हो, आपकी लिखावट बहुत अच्छी हो, जो हमेशा से आपकी बुक आप सिर्फ और सिर्फ यूथ जनरेशन के लिए लिखते हो, पहले तो आपको ये बता दूं, क्योंकि आपकी बुक में क्या होता है, ये गंदगी क्या होती है आपकी बुक को, वो सबको पता है। क्योंकि आपका जो करियर है वो डिक्लाइन मोड में गया है, आपकी किताब के टाइटल की तरह। दोस्तों, आप इनके टाइटल देखेंगे, इनके करियर की तरह डिक्लाइन मोड पे गया है। 5.7, 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, देन 2 स्टेट्स, देन हाफ गर्लफ्रेंड, देन उससे पहले एक और आता है 1 नाइट एट कॉल सेंटर। तो अब ये देखो 5, 3, 2, देन 1 एंड देन हाफ। इसके नीचे कहाँ जाएंगे? सुशांत को पागल करना साबित कर दिया, क्योंकि उसके नीचे हाफ का हाफ क्या करेंगे अब ये? तो इस तरीके की आपकी जो दोगली चेहरा है, आपका जो डबल रूप है, ये प्लीज सुशांत वॉरियर्स को ना दिखाए, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं, आपके इस तरीके के आर्टिकल्स लोगों के लिए जो मजाक बनाते हैं सुशांत को, वो चीज ना करें। सीबीआई को अपना काम करने दें। अपने आर्टिकल्स जो आपकी जो बहुत बुद्धि है आपके अंदर, कृपया अपने किताब में इस्तेमाल करें, इस तरीके की चीजों में ना आए। तो दोस्तों प्लीज आप इस चीज को देखें, ऐसे चीजों को बॉयकॉट करें, और जो हमारे समाज के लिए खतरनाक है, जो अपने फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल करता है, प्लीज उसको बॉयकॉट करें। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमें बहुत चीजों को बारीकी से समझनी है कि कौन यहाँ पे सुशांत के लिए एक गलत प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन दोगला चेहरा लेकर हमारे पास समाज में लेकर गलत मैसेज फैला रहा है, क्योंकि हमें इस पे भी ध्यान देना है और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सीबीआई का फैसला नहीं आता, तब तक हमारे बस में सिर्फ इतना है कि हम इन सब चीजों को बॉयकॉट करें। तो प्लीज कीप बॉयकॉटिंग दीज थिंग्स जो हमारे बस में है। बॉलीवुड का बॉयकॉट करें, मूवीज, बिग बॉस बॉयकॉट करें, केबीसी बॉयकॉट करें, जो हमारे बस में है ये एड्स बॉयकॉट करना, एंडोर्समेंट बॉयकॉट करना। कीप बॉयकॉटिंग दीज थिंग्स बिकॉज ये मेरे और आपके बस की है। तो आई थिंक हम ये कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। जय हिंद।